मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। दिवाली अवकाश के बाद आपका पठन पाठन प्रारंभ हो चुका है। अब हम दूसरी इकाई पढ़ाने जा रहे हैं। दूसरी इकाई का पाठ 2 जिसका शीर्षक ताई है। इसके लेखक विश्वंभर नाथ शर्मा जी हैं। यह संवादात्मक कहानी है। इसकी विधा क्या है? संवादात्मक कहानी। ताई हम अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हैं। प्रस्तुत पाठ के लेखक हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, बंगाली भाषाओं के ज्ञाता, प्रख्यात कहानीकार एवं उपन्यासकार विश्वंभर नाथ शर्मा जी हैं। आपने अपनी कहानियों में पात्रों के चरित्र निर्माण में मनोवैज्ञानिकता का आधार लिया है। विश्वंभर नाथ शर्मा जी ने यह जो संवादात्मक कहानी लिखा है उसमें स्त्री हृदय की स्वार्थगत निष्ठुरता का बड़ा ही सजीव चित्रण करते हुए उसके स्वभाव में परिस्थितिगत आने वाले परिवर्तन का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। समाज में व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए आप अपने लोगों से ही लोग ईर्ष्या द्वेष रखते हैं और आम जनजीवन में जो प्रायः घटित होता है उसका बड़ा ही मनोरम और जीवंत चित्रण किया है। लेकिन इसमें जो परिवर्तन हुआ है नारी स्वभाव में, वह अपने आप में प्रेरक और अनुकरणीय है। आइए मैं इस पाठ को आगे आपको समझाता हूं। मेरे प्रिय छात्रों, ताई पाठ में पारिवारिक परिस्थितियों का बड़ा ही जीवंत चित्रण किया गया है। इसका आपको मैं सारांश बताने जा रहा हूं। आइए सुनते हैं। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में बाबू रामजी दास, उनकी पत्नी रामेश्वरी निसंतान थे। रामजी दास के छोटे भाई कृष्णदास के 2 बच्चे, 5 वर्षीय मनोहर और 2 वर्षीय चुन्नी उनकी पुत्री थी और उसकी मां थी। परिवार संयुक्त था। बाबू रामजी दास कपड़े की आढ़त का काम करते थे। वे धनी व्यक्ति थे। बाबू रामजी दास विनम्र स्वभाव के थे। अपने छोटे भाई और उनके बच्चों को अपना बच्चा मानते थे एवं समझते थे। इसके विपरीत उनकी पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता और संतान के लिए बाबू रामजी दास के द्वारा प्रयास न किए जाने पर झल्लाहट और कुढ़न थी। एक संतान के रूप में उनका हृदय उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा था। यह बात बाबू रामजी दास को पसंद नहीं थी। वे अपने भाई एवं उनके पुत्र को अपना पुत्र मानते और बड़ा स्नेह करते थे। उनको स्वयं की संतानहीनता का कभी कष्ट नहीं हुआ। एक दिन खेलते मनोहर के रामेश्वरी की गोद में बैठने पर उसके द्वारा ढकेल कर गिरा देने का बाबू को बड़ा दुख हुआ। रामेश्वरी द्वारा संतानोत्पत्ति हेतु बाबू रामजी दास की निराशा पर प्रश्न करने पर उनका विचार था, संतानहीनता का दुख सभी को होता है, लेकिन जब आशा की किरण ही न बचे तो व्यर्थ चिंता का कोई लाभ नहीं। इसके अलावा अपनी संतान के जैसे अपने
भाई की संतान को देख प्रसन्नता मिले, तब चिंता की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। रामेश्वरी द्वारा वंश का नाम चलने के उत्तर में बाबू रामजी दास ने कहा, नाम संतान से नहीं, सुकृति से चलता है। सुकृति अर्थात अच्छे कार्यों से, मानवीय कार्यों से, नेक कार्यों से, इससे व्यक्ति का नाम चलता है, न कि संतान से। उन्होंने समझाया अपनी पत्नी रामेश्वरी को, संतान से नाम चलने और डूबने दोनों का डर रहता है। हो गया तो उसे नाम चलेगा भी और वो नाम को डुबा भी देगा। इसके विपरीत सुकृति से नाम चलने की बात सही है। सुकृति से कोई डर नहीं है कि नाम डूबेगा, इससे तो नाम चलेगा ही चलेगा। यह पूरी तरह से इस बात पर आश्वस्त हो जाना चाहिए। समाज में तुलसी, सूर, मीरा और ऐसे बहुत से गिरधारी लाल जैसे धर्मात्माओं का नाम उनके सुकृति से ही चल रहा है, उनके पुत्रों से नहीं चल रहा। ममत्व और प्रेम का संबंध अटूट है, एक दूसरे के ये पूरक हैं। एक दिन छत पर बच्चों को खेलते और रामेश्वरी की गोद में बैठते बच्चों के कारण उसे असीम आनंद की अनुभूति हो रही थी। मातृत्व का भाव से उन बच्चों को देख छलक आया। तब तक रामजी दास के आगमन से बच्चे उनकी ओर दौड़ पड़े, चूंकि उनको बहुत मानते थे, उनसे प्रेम करते थे। वो बच्चों को भी अपने बच्चे जैसे ही मानते थे और अगाध प्रेम करते थे। उनको देखते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी के गोद से दौड़कर उनके यहाँ चले गए। पति को बच्चों में मगन होते देख बच्चों के प्रति हृदय में घृणा और द्वेष उत्पन्न हो गया। बच्चों के प्रति प्रेम का ज्ञान रामजी दास को पता चल गया। बात रामेश्वरी के लिए असह्य हो गई। अब वह कैसे माने? बच्चों के प्रति बढ़ते प्रेम के विपरीत रामेश्वरी की घृणा धीरे धीरे बढ़ती गई। बच्चों के मुद्दे पर प्रायः दोनों में तकरार हो जाया करती थी। एक दिन रोज की तरह छत पर अकेली बैठी रामेश्वरी के हृदय में अपनी संतान का भाव, भाई के बच्चों के प्रति पति का अनुराग, अनेक प्रकार के विचार इसी प्रकार के उसके मन में आने लगे। संध्या का समय था। आकाश में उड़ते रंग बिरंगे पतंगों को प्राप्त करने हेतु मनोहर रामेश्वरी के टांगों में लिपट गया। रामेश्वरी उसे झिड़क दी। बार बार पतंग के लिए निवेदन करने पर रामेश्वरी का दिल पसीज गया, लेकिन ताऊ का नाम आने पर उसने पुनः मनोहर को झिड़क दिया। इसी समय एक कटी पतंग रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई, जिसे मनोहर ने देखा। छत के चारों ओर बनी चहरदीवारी में छज्जे पर जाने के लिए एक द्वार था, वही रामेश्वरी खड़ी थी। जब पतंग छज्जे से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी, मनोहर आंगन में गिरते पतंग को एक पैर छज्जे की मुड़ेर पर रखकर देख शीघ्रता से मुड़ आंगन में जाना चाहता था। मुड़ेर से उसका पैर फिसल गया। नीचे जाते समय उसके दोनों हाथों में मुड़ेर आ गई। उसे पकड़े रामेश्वरी की ओर देखकर मनोहर चिल्लाया, लेकिन
उसने उसे बचाने में सहयोग नहीं किया। अपने फिसलते हाथ देख भय और करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देख कर चिल्लाया, अरे ताई। यह देख रामेश्वरी व्याकुल हो उसे पकड़ने हेतु हाथ बढ़ाई, तब तक मनोहर का हाथ मुड़ेर से छूट गया। वह नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख कर छज्जे पर गिर पड़ी। 1 सप्ताह तक बुखार से बेहोश पड़ी। रामेश्वरी की दशा ठीक नहीं थी। कभी कभी जोर से चिल्ला उठती। वह मनोहर को बचाने और अपने को दोषी मान विलाप करती। मनोहर की टांगें गिरने से उखड़ गई थीं, ठीक हो गईं। ज्वर के कम होते ही रामेश्वरी ने मनोहर का समाचार पूछा। उसके पास बुलाकर बड़े प्यार से हृदय से लगाया और रोने लगी। स्वस्थ होने के बाद रामेश्वरी मनोहर और चुन्नी से द्वेष नहीं करती। वही बच्चे उसके प्राणाधार बन गए। उनके बिना रामेश्वरी एक क्षण भी अब नहीं रह सकती थी। रामेश्वरी के मन में जिन बच्चों के प्रति अपने संतानोत्पत्ति के न होने के कारण ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा था, उसी के हृदय में माँ की ममता ऐसी छलकी, ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित हुईं कि यही बच्चे उसको अपने बच्चे से भी अधिक प्रिय और प्राण के आधार बन गए। प्रस्तुत पाठ द्वारा लेखक ने ममत्व से उत्पन्न प्रेम और प्रेम से उत्पन्न ममत्व को यथार्थ धरातल देने की सीख देते हुए बच्चों के प्रति अगाध प्रेम कर उससे प्राप्त जीवन की खुशियों को आंचल में समेटने की प्रेरणा दी है। छात्रों, अति संक्षेप में इसे समझना पड़ा आपको। यह पूरी कथा जो संवादात्मक है, यह ममता पर आधारित है, जो प्रायः हमारे आसपास और परिवारों में देखने को मिलती है। अगर इसको हम लेखक ने जैसा लिखा उससे अगर हम प्रेरणा लें, और वास्तविकता भी है, तमाम प्रयास के बाद भी अगर हम संतानहीन हैं तो हमें अपने लोगों के बच्चों से को ही अपना बच्चा मानना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। अगर अपना बच्चा नहीं है तो दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों के बच्चों को देख करके कुढ़ना जलना, यह मनुष्यता नहीं है। जीवन के कर्म पथ पर अनेक ऐसी आपदाओं का झंझावात आता है, जीवन में शून्यता होती है, जिसे हमें अपनी बुद्धिमानी से सहज और सरल जीवन को बना करके आगे बढ़ाना होता। जीवन अमूल्य निधि है प्रकृति की, इसको हम यूं ही किसी अभाव में पूरा का पूरा नष्ट कर दें, यह हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। इसलिए हमेशा जीवन तो
सुख दुख के समन्वय का ही रूप है। जीवन अभाव और पूर्णता के आंख मिचौनी का ही मिश्रित रूप है। इसमें क्या है क्या नहीं है, इसको देखने से विलग होकर के हम अगर जीवन की सार्थकता का कार्य करें तो इस मानव जीवन की पूर्णता होगी, मानव जीवन सार्थक होगा। जैसा रामेश्वरी के दिल में परिवर्तन आया, जैसा उनके पति रामजी दास के अपने भाई के बच्चों के प्रति सहजता थी, लगाव था, प्रेम था, ममत्व था, वैसा ही हमें भी करना चाहिए। समाज में ऐसे भी उदाहरण हैं, आप देखेंगे आपके अपने आसपास कि ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। परिवार में बहुत से ऐसे दंपति हैं जो संतानहीन हैं, लेकिन रंच मात्र भी उनके मन में रामेश्वरी की दशा नहीं होती। वह तो रामजी दास जैसे ही पति पत्नी अपने पास के बच्चों को अपना बच्चे मान बड़ी प्रसन्नता से जीवन व्यतीत कर लेते हैं। आप सूक्ष्म इसका निरीक्षण करें तो आप पाएंगे, अपने आसपास ही ऐसा पाएंगे। यह पाठ समाप्त हुआ। आइए हम इसकी कृतियों को देखते हैं। सूचना अनुसार कृतियां कीजिए। पाठ के आंगन से है। पहला है कारण लिखिए। मनोहर रेलगाड़ी में ताऊ जी को ले जाएगा। मनोहर रेलगाड़ी में ताऊ जी को ले जाएगा यदि वे उसे रेलगाड़ी ला देंगे। यदि उसे ताऊ जी यदि उसे रेलगाड़ी ला दे देंगे, मनोहर रेलगाड़ी में लेके जाएगा। कारण है इसका। मनोहर रोने लगा क्योंकि ताई के ढकेलने से उसके हृदय पर चोट लगी थी। ख आकृति पूर्ण कीजिए। रामेश्वरी को दुख था। किसका दुख था भाई? उत्तर क्या आएगा? अपनी संतानहीनता का। थ इससे नाम चलता है। क्या लिखेंगे इस बॉक्स में? सुकृति से। आइए गौ की तरफ चलते हैं। यह संजाल है। खेलते हुए बच्चों का वर्णन आपने पढ़ा कहानी के मध्य भाग में। हवा में उड़ते बाल कमल की तरह खिले उनके मुंह। दोनों बच्चे खेल रहे थे, उनका लग रहा था। उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना आदि, उनका दौड़कर ताई के पास लौट आना, यही इस बॉक्स में भरा जाएगा। घ है ताई के स्वभाव। स्वभाव की 4 बातें बतानी है यहाँ पर। संतान की चाहत, दूसरा भतीजे से घृणा, द्वेष, तीसरा द्वेष और घृणा के कारण बच्चों से दूरी, और चौथा
मनोहर के छत से गिर जाने पर ताई का हृदय परिवर्तन। आइए 6 की तरफ चलते हैं। कहानी में आए संत साहित्यकार तुलसीदास सूरदास। यहाँ अर्थपूर्ण शब्द तैयार करने हैं। अर्धा लिखा है, आधा दो है, गी और नी, अर्धांगिनी यहाँ लिखेंगे आप। ता ष्ण सति सतृष्णता यह शब्द बनता है, यहाँ आप लिखेंगे। पाठ में प्रयुक्त अवयवों को ढूंढकर उनका वेदानुसार वर्गीकरण कीजिए। उनमें से किन्हीं 4 का सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें और, नीचे, और, परंतु, की, क्योंकि, इसलिए, तो, चारों ओर, बाहर, बाहर, ये सारे अव्यय शब्द हैं जिनके किन्हीं 4 का या सभी का आप अपने गृह कार्य की पुस्तिका में सार्थक वाक्य में प्रयोग करेंगे। इसको ध्यान देंगे, अव्यय शब्द हैं, इनका प्रयोग बड़ी सावधानी से आप करेंगे, क्योंकि यह 4 भागों में बटे हुए अव्यय भेदों के शब्द हैं और इसमें इसको ध्यान में रख करके ही इसका प्रयोग करेंगे। तीसरा है ताई की बदलती स्वाभाविक स्थिति स्पष्ट कीजिए। इसमें मैं सार रूप बता रहा हूं। ताई के संदर्भ में 1-2 लाइन में लिखेंगे। दूसरे पैराग्राफ में या दूसरे उद्धरण में आप ताई की वेदना को लिखेंगे, क्या उनको कष्ट थे। तीसरे पैराग्राफ में ताई अपने भतीजे मनोहर से उनके क्या संबंध थे। ये सब 2-2, 3-3 लाइन में लिखेंगे आप, क्योंकि कम शब्दों में ही लिखना होता है। 7 अंक आता, 3 अंक आता है यह लिखने के लिए। तो तीसरे पैराग्राफ में उनके बच्चों से क्या संबंध थे, अर्थात वह जो उनसे ईर्ष्या द्वेष करती थी उसको आप लिखेंगे। चौथे पैराग्राफ में छत की स्थिति जिसके कारण वह खुद ही क्या शून्य हो गए, गिर पड़ी थी छज्जे पर, और फिर उसी में उन बच्चों, जब ठीक होने के बाद उन बच्चों से अगाध प्रेम जो हुआ उनको बताएंगे। और लास्ट पैराग्राफ में 1-2 लाइन में इस प्रकार उसका सार लिखेंगे। उपसंहार के रूप में लिखा जाता है 1-2 लाइन में, इस प्रकार करके। इस प्रकार ताई की अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ लिप्तता के कारण जो उनके मन में ईर्ष्या द्वेष पनप रहे थे, अपने ही परिवार के बच्चों के प्रति संतानोत्पत्ति न होने के कारण जो द्वेष था वह समाप्त हुआ। उनके अंदर की ममता जागी और वह बच्चे उनके बच्चों से भी अतिप्रिय हो गए। ऐसे आप लिखेंगे। किसी भी प्रश्न का अपना विचार आप लिखेंगे तो वह विचार आपके एक पैराग्राफ में नहीं होने चाहिए। पैराग्राफ का अंत भाग हो कुछ शब्दों में, वह अलग अलग पैराग्राफों में करके एक एक विचारों को लिखे तो बेहतर होगा।